चुनावी मौसम आते ही विपक्ष लोकतंत्र बचाने का नाटक शुरू कर देता है, लेकिन जब आंकड़ों और सबूतों की परतें खुलती हैं, तो असली वोट चोर का चेहरा साफ नजर आता है। और वह चेहरा विपक्ष का है। हाई प्रोफाइल सीटों में वोटर लिस्ट को बारीकी से देखा जाए तो कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। कई लाख संभावित फर्जी वोटर खुलेआम वोट डालने की तैयारी में हैं, और ये सब विपक्ष के गढ़ों में हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली 2 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर, जिनमें 70,000 फर्जी पते और 20,000 डुप्लीकेट नाम। वायनाड 93,000 फर्जी वोटर, जिनमें 20,000 डुप्लीकेट, 17,000 फर्जी पते। डायमंड हार्बर 2.59 लाख संदिग्ध वोटर, सबसे ज्यादा घुसपैठिया वोट बैंक यहीं। कोलाथुर 19,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटर, एक पते पर 80 वोटर आईडी। जो विपक्ष आज वोट चोरी के नाम पर सरकार को कोस रहा है, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। फर्जी पते, डुप्लीकेट वोटर, बुजुर्गों के नाम पर नकली आईडी, ये है इनका घुसपैठिया वोट बैंक। नेहरू गांधी परिवार की पुरानी आदत है हार का दोष जनता और संस्थाओं पर डालना। इंदिरा गांधी से राजीव गांधी और अब राहुल गांधी तक चुनाव हारते ही बिना सबूत वोट चोरी का शोर मचाना जारी है। मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने के सुधार का विरोध कर ये अपने घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना चाहते हैं। एजेंटों ने फॉर्म 17C पर बिना आपत्ति हस्ताक्षर किए, फिर भी न याचिका दाखिल की, न सबूत दिए, बस भ्रामक प्रचार किया। जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जो खुद की विधानसभाओं में वोट चोरी का फर्जी काम कर रहे हों, वो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले आईना देख लें। सबूत सामने आने पर सहयोग करने के बजाय विपक्ष वही पुराना राग अलापता है, हमारा वोट चुरा लिया गया। मगर इनमें चुनाव आयोग में एक भी सबूत दाखिल करने की हिम्मत नहीं। हकीकत ये है कि इनका घुसपैठिया वोट कहीं कट ना जाए। जो सबसे ज्यादा वोट चोरी का शोर मचा रहे हैं, वही अपने गढ़ में वोटर लिस्ट के सबसे बड़े जेब कतरे निकले। लोकतंत्र को लूटने वालों से देश को सावधान रहना होगा, क्योंकि ये खेल सिर्फ चुनाव नहीं, देश की पहचान तक को बदलने का षड्यंत्र है।